रवां साल सिर्फ कराची में 650 से ज्यादा शहरी ट्रैफिक हादसों में हलाक हुए हैं, जिनकी बड़ी वजह डंपर और ट्रक हैं। सिंध हुकूमत ने कानून तो बनाए हैं, लेकिन पुलिस अमल नहीं करवा पा रही। सवाल ये है कि ये अमवात किसकी नाकामी है, हुकूमत सिंध की या पुलिस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं एक चीज तो वाज़ेह कर लूं कि डेफिनेटली हुकूमत चाहती है कि इस तरह के हादसा ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ये है कि जी हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, किसी एक सूबे की बात नहीं बता रहा। हमारे पास जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर हम अमल पैरा करने में सारी हुकूमतें, और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, किसी एक दौर की बात नहीं है, मैं सारे अदवारों की बात करता हूँ कि शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज़ों को, इन इश्यूज को इतना सीरियसली नहीं लिया है जितनी भी हुकूमतें रही हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरिट पे मिलना चाहिए। जो ड्राइवर हो उसको ड्राइविंग के कवानीन का पता हो। उससे अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जी क्या गाड़ियाँ फिटनेस ये इस काबिल हैं कि सड़कों पे चल सकें, क्या गाड़ियों को प्रॉपर फिटनेस होती है। अनफॉर्चुनेटली फिटनेस नहीं होती। उसके बाद फिर एक इशू है कि जो हमारे पास ड्राइवर्स हैं, क्या अंडर एज लोग ड्राइविंग कर रहे हैं? यस, अनफॉर्चुनेटली अंडर एज लोग ड्राइविंग कर रहे हैं। अब इसको रोकथाम के लिए जाहिर है ट्रैफिक पुलिस जो है वो उनकी जिम्मेदारी है और वो काम भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास भी जो है डेफिनेटली एक रिसोर्सेज का इशू है। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि जितनी भी हमारे पास हैवी ट्रैफिक है या हैवी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए हुकूमतों ने टाइमिंग्स उनकी सेट की हुई हैं, उनके लिए रूट्स उनके सेट किए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वायलेशन वो करते रहते हैं। और फिर हमें जो है अनफॉर्चुनेटली जिसमें कहा कि हमारे पास वो जो सेंस ड्राइविंग का होना चाहिए वो बहुत कम है। शर्जील साहब, ये बताइएगा कि कराची में देखें तो ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। येलो लाइन हो गई, पिंक बसेस हो गई, लेकिन जब ट्रैफिक की बात करते हैं, जब ट्रैफिक जैम होती है, तो जब तक खबरों के अंदर ये चीज़ नहीं शामिल हो जाती, जब तक गवर्नमेंट इसका नोटिस नहीं ले जाती, तब तक पुलिस वार्डन्स या ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें सड़कों पर नजर नहीं आती ताकि ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से रवा दवा किया जाए या उसमें असिस्ट कर सकें। आपकी गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत इस हवाले से क्या काम कर रही है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको प्रॉपर उसकी वर्किंग कंटिन्यू करवाई जा सके? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें ये नजला ट्रैफिक पुलिस पे भी नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाला जो एहलकार सड़क पे खड़ा है बेचारा, वो गर्मी में भी सर्दी में भी अपनी ड्यूटी अपनी कोशिश कर रहा है कि वो करे। देखिए, ये एक चीज कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी क्या। मिसाल के तौर पे जी आपने बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट लगा दिया, लेकिन एक आदमी गाड़ी से जो है वो पान की पीक भी बाहर फेंक रहा है, वो कचरा भी बाहर फेंक रहा है, थैली भी बाहर फेंक रहा है। मैं अपने घर से अपना कचरा अपने घर से जमा करके बाहर फेंक रहा हूँ, तो जाहिर है मैं गलत कर रहा हूँ। इसी तरीके से ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग सेंस, ड्राइविंग के कवानीन सबको पता है। अगर एक शख्स जो है वो रेड लाइट जब आती है ट्रैफिक सिग्नल की, उसको वो ब्रेक कर रहा है, उसका मकसद क्या है कि उसको पता है कि रेड लाइन तो मुझे चलना नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के वो कर रहा है। वो अपनी जल्दबाजी में कर रहा है, अपने किसी दिमागी आवाज खो के बैठ के कर रहा है, या वो गलत कर रहा है। लेकिन ये कि हमें पनिशमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी। इन सारी चीजों का लुबे लबाब ये कि हमें पनिशमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी, कि हमें शायद पूरी दुनिया में जो पनिशमेंट्स हैं ट्रैफिक वायलेशन की, उससे भी सख्त और जो उससे भी कड़ी जो है हमें पनिशमेंट बनानी पड़ेगी, ताकि लोग जो है उन चीजों को ना करें। लोग बहुत कैजुअली लेते हैं। अब यही हमारे पास यही ड्राइवर्स जो हैं किसी और मुल्क में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ कवानीन सख्त हैं, तो वहाँ पे जेल भी हो जाती है, सब चीजें हो जाती है, वहाँ पे लोग जो है गाड़ियाँ सही चलाते हैं। वहीं पे यही ड्राइवर हमारे इन एरियाज के ड्राइवर वहाँ पे सबसे बेहतर ड्राइविंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हर कोई समझता है कि यार मैं कानून से बालातर हूँ, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई लैंड क्रूजर चलाने वाला हो, चाहे वो कोई चिंची अच्छा चलाने वाला हो, हर आदमी अपने आप को कानून से जो है वो बालातर समझता है। और फिर ये हैवी ट्रैफिक भी एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली यही अलमिया है। इसके लिए हमें ट्रैफिक अवेयरनेस की जरूरत है। मैं आपको बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हम सब ने मिलकर, ज़ाहिर पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, तो मैं गवर्नमेंट को और को बिल्कुल बड़ी ज़ुबान नहीं ठहराऊंगा। पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट के साथ तमाम सिविल सोसाइटी की, उन प्राइवेट लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जो कानून, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो करें। अगर लॉ ऑफ द लैंड को हर कोई समझे कि जी ये मेरी जेब में पड़ा हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली उसका जो खमीजा है वो उन मासूम लोगों को पे करना पड़ा है, जो कि जिनकी कीमती जाने जा रही है, या खुदा न खास्ता वो जो है अपाहिज होकर बैठ जाते हैं। अच्छा शर्जील साहब, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब ने यह भी कहा है कि वज़ीर आला सिंध से कहेंगे कि आईजी पुलिस और डीआईजी ट्रैफिक को हुक्म दें कि आज रात तक डंपरों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी करें। तो क्या आज रात तक हम ऑपरेशन एक्सपेक्ट करें फिर? देखिए जी, अब आपने देखा सवाल है ना डंपरों के खिलाफ,
اب کیا مطلب واٹ آپریشن آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈمپرز کو لانا بند کر دیں شہر میں؟ دیکھیے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ شہر میں جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کا ورک چل رہا ہے، لیٹس سپوز یہاں پہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں، یہاں پہ باقی سارا کام بھی چل رہا ہے، یہاں پہ پی آر ٹیز بھی بن رہی ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو کیا وہ سامان لوگ ڈمپرز میں لے کے آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کا کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ ڈمپرز میں ہی آئے گا. یس ٹائمنگ کی ایک ہے کہ جی ان ٹائمنگ پہ چلے، لیکن اس ٹائمنگ پہ بھی انفارچونیٹلی ڈمپر کا قصور ہے، ڈمپر کے ڈرائیور کا قصور ہے. اور اگر ساتھ میں کوئی خدا نہ خاصہ کوئی موٹر سائیکل والا جو ہے وہ اگر اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے، یا کوئی چمچی رکشہ والا یا کوئی گاڑی والا یا کوئی پیدل شخص جو ہے وہ اگر ٹریفک کو بھی نہیں دیکھے، تو ہمارے پاس ٹریفک سینس جو ہے اس پہ ہمیں مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس میں مزید لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے. ڈمپر بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ ڈمپر بند کریں گے، کل کو جو پانی کا ٹینکر جو وہ کام شروع کر دے گا، پانی کو ٹینکر اس کا دیں، کل کوئی بس والا کوئی حادثہ کر دے گا. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس بسوں کی اوور اسپیڈ میں ہائی ویز پہ حادثے ہوتے ہیں جو کہ ڈرائیورز کی غفلت یا جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. صوبائی وزیر اطلاعات وزیر ٹرانسپورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے.